नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। विजयादशमी के पावन पर्व पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गोरक्ष पीठाधीश्वर बनकर योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी ने शिव साधना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरुओं को नमन किया। बता दें कि आज पारंपरिक विजयादशमी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सीएम योगी की अगुवाई में यात्रा निकलती है। यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होना है, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर भगवान राम का पूजन और राज्याभिषेक करेंगे। 5 तस्वीर हम आपको आज के आयोजन की दिखा रहे हैं। मध्य में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव साधना करते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी की साधना की हर तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने अपने गुरुओं को नमन किया है। दादा गुरु दिग्विजयनाथ, अपने गुरु अवैधनाथ और गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की है। विजयादशमी का उत्सव यहाँ पर शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े शंखनाद बज रहे हैं और इन सब के बीच थोड़ी देर में शोभा यात्रा भी निकलने वाली है। तो विजयादशमी के मौके पर हर साल ऐसी तस्वीरें गोरक्ष पीठ से सामने आती हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष पोशाक धारण करते हैं, विधिवत वो पूजा अर्चना करते हैं। और आज भी कुछ वैसी तस्वीर सामने आई है। विजयादशमी के पर्व पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है हर साल, और अब से थोड़ी देर बाद वो शोभा यात्रा निकलने वाली है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, विशेष पूजा अर्चना की 5 तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। अभी वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आगे का क्या क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब वहां से नीचे आएंगे। इस वक्त वो शक्ति मंदिर में मौजूद है और शक्ति मंदिर की जो तस्वीर है वो अपने जो कक्ष है उसी के बगल में है। और मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं यहाँ से, तो आप देखिए कि अब जब वो नीचे आएंगे तो ढोल नगाड़े यहाँ पे बज रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ अब उनके स्वागत की तैयारी है। और जैसे ही वो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद वो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे भगवान श्रीनाथ यानी कि भगवान गोरक्षनाथ की दर्शन पूजन करेंगे। और उसके बाद दर्शन पूजन के बाद फिर यहाँ पे एक रथ लग जाएगी और रथ पे वो सवार होंगे। क्योंकि 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक जो तिलकोत्सव का कार्यक्रम था, करीब 1.5 घंटे खिंच गया, लंबा खिंच गया। तो इस कारण से अब वो 3 बजे के बाद अपने शक्ति कक्ष में गए हैं। तो अब पूजा जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिले होगा और करीब 4:30 बजे तक अब वो शक्ति मंदिर में नीचे आएंगे। तो शक्ति मंदिर में नीचे आने के बाद वो उसके बाद सबसे पहले भगवान श्रीनाथ की पूजन अर्चन करेंगे। और भगवान श्रीनाथ की पूजन अर्चन के बाद जो है फिर मेन मंदिर पे आएंगे और यहीं पे रथ लगेगी और उस रथ के साथ उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ से ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर तक जाएगी और मानसरोवर मंदिर पे वो पूजन अर्चन करेंगे। और वहाँ से फिर वो रामलीला मैदान जाएंगे, जहाँ पे भगवान श्री राम की जो है आरती उतारेंगे। वहाँ पे आज रामलीला हो रहा है, उसका समापन हो रहा है, वहाँ वो जाएंगे। वो सारा कार्यक्रम करने के बाद वापस गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान जब वो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से रथ उनकी निकलेगी, सवारी निकलेगी, तो बीच में सभी धर्मों के लोग, सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। रास्ते में उनका स्वागत होगा, वो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, जैन समुदाय के लोग हों, सिंधी समाज के लोग हों या अन्य समुदाय के लोग हों, वो सारे लोग उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के साथ उनके रथ पे फूलों की बारिश होगी और फूलों की बारिश होते हुए वो धीरे धीरे आगे जाएगी। इस दौरान जो है जो लोग हैं वो स्वागत के लिए लगे हुए हैं। और आप देखिए कि अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ से वो यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे अब वो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फिर वो सीधे गोरक्षनाथ मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। जी, हम देख रहे हैं रामगोपाल, आज एक विशेष पोशाक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज के दिन वो दंडाधिकारी के भी रोल में रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब से कुछ देर में आप देखिए ये जो तस्वीरें सजी हुई हैं, जब सब शोभा यात्रा अब खत्म होगी, ये शोभा यात्रा के बाद वो वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन के बाद
जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी एज अ पात्र देवता के रूप में पूजा होगी। पात्र देवता मतलब जितने भी नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं, नाथ पीठ को मानने वाले जो लोग हैं, वो उनको एज अ भगवान एक तरीके से उनको मानेंगे। और उनके सामने चूंकि जब पात्र देवता की पूजा पात्र देवता हो जाएंगे तो उनके सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो इस कारण जितने भी जो साधु संत जिनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो नाथ पीठ को मानने वाले, नाथ संप्रदाय को मानने वाले जितने भी साधु संत हैं, उनके बीच अगर कोई भी मतभेद होगा तो उस मतभेद को वो सुलझाएंगे। और इसी कारण आप देखिए कि आज सुबह से जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, वो तस्वीरों में वो राजा के भेष में नजर आ रहा है। उनके साथ उनकी अछूड़ी सेना चल रही है। अछूड़ी सेना के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले वैदाचार भी चल रहे हैं। यानी कि जो पहले हमारे धर्मशास्त्र और हमारे जो पुराने शंकराचार्य कहा करते थे कि अगर हमारे एक हाथ में धर्म है, शास्त्र है, तो दूसरी तरफ हम धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं। वो पूरी जो सदियों से चली आ रही है, उसका यहाँ पे वो पूरी कहानी चरितार्थ होती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहाँ के पीठाधीश्वर ही नहीं है, वो योगियों की एक जो सबसे बड़ी महासभा है, अखिल शीर्ष संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा, उसके ये अध्यक्ष हैं। और उसके अध्यक्ष होने के नाते इनके पास ये अधिकार है कि पूरे देश में अगर कहीं भी किसी भी मंदिर, किसी भी संस्था में अगर नाथ पीठ से जुड़ा हुआ, नाथ समुदाय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति वहां पे स्थापित होता है तो उसमें इनकी सहमति जरूरी होती है। तो उस कारण से आज यहाँ पे अगर उनके बीच कहीं कोई डिस्प्यूट चलता है, किसी की गद्दी को लेकर, किसी और चीज को लेकर, तो वो तुरंत आते हैं। अब देखिए, अभी मैं जिस अछूड़ी सेना की बात कर रहा था अमित, वो धीरे धीरे अब वो लोग आ रहे हैं। यानी कि 4 बजे के बाद जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर उतरेंगे। तो अब जो अभी तिलक लगाने वाले लोग थे और लोग थे, वो यहाँ से छटेंगे। और वो जो सेना है बाकायदा दोनों तरफ वो 2 रो में बना के खड़ी हो जाएगी। और उस रो में खड़ी होने के बाद बाकायदा दोनों तरफ वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, डमरू वाले खड़े हो जाएंगे। और बैंड बाजा जो यहाँ के परंपरागत रूप से कई सालों से बैंड बाजा बजाते हैं, वो आके खड़े हो जाएंगे और पूरी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकलेगी। जी, ये जो लोग आपके पास से गुजर रहे हैं रामगोपाल, अगर संभव हो पाए तो इनसे बातचीत भी करिए, आज के आयोजन के बारे में इनके मन में क्या चल रहा है, अगर संभव हो पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बात, चूंकि अभी यहाँ पे जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं वो तो नेता वर्ग हैं और वो लोग रोली चंदन टीका लगाने आए थे। उन्होंने रोली चंदन टीका लगा लिया है। अब वो यहाँ से निकलेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो है उन लोगों से बात कर सकूँ जो लोग वो सेना के रूप में यहाँ पे खड़े हैं। हाँ। और मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ तक जाऊँ। आप लोग कहाँ, चौक से? नहीं, मोहरीपुर से। तो इसमें शामिल होते हैं? हाँ, हर साल होते हैं। हर साल शामिल होते हैं। कहाँ से हैं? मोहरीपुर। तो आप लोग भी तो सेना बनते हैं? हाँ, बनते हैं। जुलूस में रहते हैं हर साल? हाँ, हर साल रहते हैं। तो ये तो आप लोगों की पुरखों की परंपरा है? बहुत पुरानी, बड़े बाबा से तभी से। तब से आप लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? तब से हो रहे हैं? ठीक है, मैं एक और बात करता हूँ। दादा, कहाँ से आए हैं? गोपालपुर से। तो ये जब से होश संभाले हैं तब से ये बन रहे हैं आप? कैसे बन रहे? मतलब ये लेके चल रहे हैं बाबा के लिए है? दादा कहाँ से? ओवरी चौक फार्म। चौक फार्म से आए हैं? नेपाल से। तो आपके बुजुर्ग भी आया करते थे यहाँ पे? हाँ, कहाँ नहीं। तो ये देखिए, ये वो बुजुर्ग हैं कि इनके पूर्वज यहाँ पे आया करते थे और ये उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे कर रहे हैं। जी, ये भाव है, ये उत्साह है कि उस परंपरा का निर्वहन कई पीढ़ियों से लोग करते आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा, फिर से आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो विजयादशमी की धूम देश भर में दिखाई दे रही है। नोएडा में भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। नोएडा स्टेडियम में रावण दहन की खास तैयारियां की गई हैं। यहां करीब 2.5 से 3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही शहर में पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, नोएडा स्टेडियम की, जहां पर पुतला दहन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
कई लाख लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इस समय नोएडा की सबसे बड़ी रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं। 12/22 में रामलीला ग्राउंड में आयोजन होता है और प्रतिवर्ष करीब 5 लाख लोग यहां पहुंचते हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। यहीं पर जो रावण है इसका कद 100 फीट है, जो कि पूरे नोएडा के क्षेत्र में सबसे बड़ा रावण है। इसके अलावा कुंभकर्ण और मेघनाथ जिनकी हाइट करीब 90 फीट और 80 फीट है। फिलहाल यहाँ सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्यूटमेंट भी किया गया है और आसपास में ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। आपको बता दें, हर साल जिस तरीके से पोल्यूशन देखा जाता है दिवाली के मौके पर, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रीन क्रैकर्स लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रतिवर्ष लगातार CPCB की गाइडलाइंस भी आती ग्रीन क्रैकर्स को लेकर, उसी तरीके के ग्रीन क्रैकर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर देखेंगे सेल्फी पॉइंट के तौर पे है, क्योंकि सुबह का वक्त है और यहाँ पर तमाम लोग रावण के साथ फोटो लेने आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर वर्ष इसको मनाया जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत की बात कही जाती है और इसी के चलते प्रतिवर्ष रावण दहन किया जाता है। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी दहन होता है और एक विजयदशमी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें, करीब 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा में और साथ ही जिस तरीके से ट्रैफिक है उसको देखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले स्थान चिन्हित कर ले कहाँ पे पार्किंग है। इसके अलावा और जो बाहर के रूट्स हैं, जो मेन रूट्स हैं, वहाँ पर डाइवर्जन किया गया है, लिहाजा डाइवर्जन लेकर ही घर से निकले। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी को लेकर आज पूरे देश में हर्ष का माहौल है। बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कुशीनगर के पडरौना में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लगभग 200 वर्षों से रावण दहन की परंपरा है। पहले रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी जलता था, लेकिन अब केवल रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस दौरान रामलीला मैदान में भव्य मेले का आयोजन हुआ करता है। हमारे रामलीला मैदान में कई वर्षों से विजयदशमी धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का दहन हुआ और ये मुझे लगता है 200 साल से ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है, पर बहुत विशाल रूप पहले होता था, परंतु अब आबादी बढ़ जाने के बाद और बिल्डिंग अगल बगल बन जाने के वजह उस तरह की जगह नहीं रह गई है। पर उस परंपरा को कायम रखने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। भीड़ तो पूछिए मत, शाम को आप खुद आके देखिएगा, हजारों की संख्या में भीड़ होती है। पैदल चलने की जगह नहीं बचता, इतना भयानक भीड़ होता है। इसमें हम काम कर रहे हैं 10 साल से और पटाखा इसमें लगा है, 2 चटाई लगा है 5000 और गड्ढा लगा है 50 और जो फुहारा होता है फेंकने वाला वो लगा है 10 और आसमानी इसमें लगा है 5। ये पटाखा जो लगाते हैं कितने दिन में लगकर तैयार हो जाता है? ऐसा 3 दिन में तैयार होता है। रावण में 3 दिन लगता था। 5 आदमी मिलकर जनवा का 15 रोज हो गया। कितना फुट लंबा ये बन रहा है? 45 फुट लंबा बन रहा है। तो जब राजशाही परिवार था तब से हो रहा है और इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यसभा सांसद कुंवर RPN सिंह के द्वारा इस पुतले का दहन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद शनिवार को महापर्व विजयदशमी पर मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। वाराणसी में मां दुर्गा की विदाई पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला से हो रही है। महिलाओं ने सिंदूर खेला की 400 साल से ज़्यादा पुरानी परंपरा को निभाया है। मां की विदाई में पंडालों में महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं, वहीं सिंदूर एक दूसरे को लगाती भी हैं। 9 दिनों तक मां की उपासना आराधना के बाद आज मां की विदाई का वक्त है। बेहद भावुक है और मान्यताओं के मुताबिक तो मां इन 9 दिनों तक अपने मायके आती हैं और फिर यहाँ पर उनकी सेवा होती है और फिर वो विदाई के बाद अपने ससुराल जाती हैं। तो जैसे बेटी की विदाई के वक्त घर वाले भावुक होते हैं, वैसे ही हर भक्त भावुक होता है। इसी भावुकता से ओतप्रोत जो तस्वीर होती है वो सबसे अनूठी तस्वीर होती है माँ की विदाई के वक्त सिंदूर खेला की। माँ को जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सिंदूर अर्पित करती हैं और वही सिंदूर ना केवल फिर वो अपने माथे पर लगाती हैं, अपनी मांग में भरती हैं, बल्कि दूसरे को भी लगाती हैं। यानी कि जैसा मेरा सुख समृद्धि बनी रहे वैसे दूसरे की, ये भाव है दूसरे के सुख में सुख ढूंढने का। और इसी भाव के साथ
इस बार भी ये तस्वीरें काशी में आपको देखने को मिल रही हैं। माँ की विदाई का वक्त हो गया है और आप ये देखिए अब सिंदूर खेला की जो रस्म है वो हो रही है। कैसे महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। ये सिंदूर खेला यूँ तो ये बंगाल की प्रथा है, लेकिन काशी में कहते हैं मिनी बंगाल बसता है। तो ऐसे में अब काशी के लोग भी बड़ी संख्या में सिंदूर खेला की इस रस्म को निभाते हैं। भाव का ये प्रश्न है, बहुत सारे लोग भावुक भी हैं क्योंकि 9 दिनों तक माँ की तपस्या की और आप देखिए सिंदूर खेला। उत्तर भारत में रावण का एकमात्र मंदिर कानपुर के शिवाला में है, जो विजयादशमी के दिन कुछ घंटों के लिए खुलता है। आज मंदिर के खुलने पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए प्रदेश के कोने कोने से यहां पर पहुंचे हैं। अगले साल फिर से विजयादशमी के दिन ही दशानन के मंदिर का पट खोला जाएगा। लोगों ने यहां पूजा के बाद मन्नत मांगी। भगवान की मानता ये है कि हम लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। दशहरे वाले दिन इनके प्रातःकाल पट खोलते हैं। दूध दही घी शहद से इनका स्नान करा करके, पंचामृत से स्नान करा करके इनका जन्मदिन भी मनाते हैं, क्योंकि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इनका जन्मदिन हुआ था। तो हम लोग इनका जन्म हुआ था तो जन्मदिन मनाते हैं प्रातःकाल के समय, और सायंकाल को इनका जो पुतला फूंकते हैं वो अहंकार का जलाते हैं। अहंकारनी नामक पुतला जला करके फिर ये साल भर के लिए इनके पट बंद कर दिए जाते हैं। पूरे उत्तर भारत में अकेला ये रावण का मंदिर है जहां प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम दशहरा मंदिर में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ भक्त मौजूद है और दूर दूर से आते हैं। ये दशहरा मंदिर है और ये मंदिर आज दशहरा के दिन खुलता है, पूजा अर्चना होती है और उसके बाद इसके पट को बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण से भक्त बल विद्या बुद्धि का वरदान लेने आते हैं। अगर यहाँ के संस्थापक माने तो 150 साल पुराने इस मंदिर में प्रदेश के कोने कोने। मैम कहाँ से आप आई, क्या मांगे? रावण से बस एक यही चीज मांगी है कि वो जो एटीट्यूड है उनका वो हम पे कभी ना आए, वो जो एक बुराई है वो चीज हम पे ना आए। बाकी और जो उनकी बुद्धि है, महादेव के जो भक्त थे, मैं भी वही। तो देख सकते हैं कि बल विद्या बुद्धि का वरदान मांगने आते हैं और दूर दूर से आते हैं और ये आज के दिन पट सुबह खुलता है और 2 घंटे बाद ये पट बंद हो जाते हैं और फिर अगले साल दशहरा पे ही ये पट खुलते हैं। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब खबर मेरठ से, जहां पर जलेगा देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला। 130 फीट के दशानन का दहन होगा। रावण के ससुराल मेरठ में इस बार दशहरे पर 130 फीट का रावण जलाया जाएगा। कुंभकर्ण का 120 फीट और मेघनाथ का 110 फीट का पुतला तैयार हो चुका है। शायद देश में इतना बड़ा रावण का पुतला कहीं और तैयार नहीं किया गया होगा। इस बार रावण का पुतला कितना खास होने वाला है? 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है। 130 फुट का रावण है। पहले तो बहुत बढ़िया खासियत है इसके अंदर। सजावट जो इसकी करी जा रही है राजा महाराजा वाली है। अच्छा। हाँ, आपको पहले उभार काम इसके अंदर, उभारदार। अच्छा। और पहले से बड़ा भी है और मोटा ताजा भी है। अच्छा, तो रावण मोटा ताजा हो गया है? बिल्कुल हाँ। पहले अच्छा, 130 फीट का रावण तैयार हो रहा है। और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कितने ऊंचाई के हैं? सब में 10-10 फुट का फर्क है। सब में 10-10 फुट का फर्क है, यानी 130, 120, 110। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कितने वर्षों से आप पुतला बनाते आए हैं? 45 साल हो गए हैं काम करते हैं। 45 वर्ष आपको हो गया पुतला बनाते हुए। तो 45 वर्ष पहले जब आप पुतला बनाते थे और आप जब आप पुतला बनाते हैं, रावण की ऊंचाई तो दिनों दिन बढ़ती गई हमको लगता है। हाँ जी बिल्कुल, जब 60 फुट का था अब 120 फुट का। मेरठ के गांव में सन 1857 से दशहरा नहीं मनाया गया। दशहरा आते ही गांव में मायूसी छा जाती है और घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। इस गांव में सैकड़ों वर्षों से दशहरा नहीं मनाया गया। गगोल गांव की कहानी है। गगोल गांव में दशहरा नहीं मनाने के पीछे वजह भी है। जब मेरठ में क्रांति की ज्वाला फूटी थी तो इस गांव के 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी दी गई थी। गांव में पीपल का वो पेड़ आज भी मौजूद है जहां उन्हें फांसी दी गई थी। जो गांव के लोग थे बहुत जबरदस्त अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई लड़ते हुए हमारे उसी दिन दशहरा के दिन 10 आदमियों को फांसी दी गई थी। इसलिए हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई में हमारे गांव के लोग सबसे आगे थे। उसी दुख के कारण हम लोग मनाते नहीं हैं दशहरा बिल्कुल भी, कि हमारे 10 आदमी मार दिए गए थे। वहाँ पे भी नहीं जाते हम लोग, ना हम जाएंगे ना हमारे बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। हम हमारे गाँव के बुजुर्ग हमारे ही तो थे वो जो मारे हैं इन्होंने। हम उस दिन की खुशी क्यों मनाएंगे? उस दिन खुशी नहीं मनाते हम लोग, हमारे तो अपने मरे हैं।
दिल्ली के द्वारका में भी दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया। ये पुतला 211 फीट का है, जिसे दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाया जाएगा और आज दशहरे पर इस पुतले का दहन होगा। रावण के इस पुतले को अंबाला के 40 कारीगरों ने 40 दिन में तैयार किया है, जिसे बनाने में 30 लाख की कीमत लगी है। तो इस बार सेक्टर 10 द्वारका की रामलीला सोसाइटी में विश्व का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही पुतला है जिसकी बात हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुतला रावण का है ये, और बताया जा रहा है कि 211 फीट इसकी लंबाई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रावण है। और इस रावण को बनाने में, यानी कि इस पुतले को तैयार करने में 40 कारीगरों ने अपना सहयोग दिया है। और कितने दिन लगे हैं, क्या कुछ इस रावण की विशेषता है, क्योंकि हर कोई इस रावण को देखने के लिए द्वारका 10 के श्री रामलीला सोसाइटी में पहुंच रहा है। लोग इस रावण की जो प्रतिमा है, यानी कि जो पुतला बनाया गया है, इसे अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं और लोग लंबी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सेक्टर 10 रामलीला सोसाइटी के चेयरमैन राजेश गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे ऊंचा रावण ये तैयार किया गया है, कितने दिन लगे, कहाँ के कारीगरों ने इसे बनाया है? मैडम, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है ये, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ऊंचे जलते हैं, दहन होते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है और 211 फुट इसकी हाइट है। अंबाला से इसके कारीगर आए थे और 4 महीने का समय इसको बनाने में लगा है।